नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। और मैं ये जब बार बार आपसे पूछता हूँ कि कैसे हैं आप, बढ़िया हैं, मैं इसलिए पूछता हूँ कि आपकी खबर हर पल तक मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि होली आ रही है और ग्रहण का भी संयोग बन रहा है। तो ऐसे में जो हमारे तांत्रिक बंधु हैं, साधक उपासक हैं, वो बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं। आज मैं एक ऐसी विद्या बताने वाला हूँ कि इस विद्या का जब आप प्रयोग करेंगे तो अगला आदमी भावुक होकर, प्रसन्न होकर आपका पांव पकड़ लेगा और बोलेगा, वाह वस्ताद, वाह गुरुजी, मान गए आपको। क्योंकि इस विद्या में समय नहीं लगता है, सिर्फ 3 घंटे देना है आपको। 3 घंटे देने के बाद जीवन भर इसका उपयोग आप कर सकते हैं, सर्व समाज के लिए। और जो लोग बड़ी बड़ी कल्पना करते हैं कि गुरु जी के पास जाओ, आज रुको, कल कुछ दे देंगे या कुछ ट्रांसफ़र कर देंगे या कुछ ऐसा कर देंगे कि लाते ही मैं घर पे कार्यक्रम करना चालू कर दूं, तो ये बिल्कुल बकवास बात होती है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, किसी चीज़ को साधेंगे नहीं, तब तक का साधक नहीं बन सकते हैं। पहले खुद सधो तब बनो साधक। तो देवी और सज्जनों, आज एक मंत्र इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शुद्ध हिंदी में लिखकर दे रहा हूं। इसका प्रयोग जिस दिन आप करेंगे उसी दिन इसका लाभ देखने को मिलेगा। सबसे पहले करना क्या है, इस मंत्र को होली की रात, जिस दिन होली जलाई जाएगी, इस बार होली 2 तारीख जलाने का जो मुहूर्त है वो 2 तारीख से प्रारंभ हो रहा है और 3 तक। 3 को चूंकि भद्रा भी लग जाएगा, इस कारण 3 को रंग या होली जलाना वर्जित है। ठीक है, 4 को रंग खेला जाएगा। मैं बनारस पंचांग के आधार पर बता रहा हूं, तो इसलिए रंग आप 4 को खेलिए। होली को 2 तारीख की शाम से और सुबह 7 बज के कुछ मिनट के भीतर आप जला सकते हैं। बाकी अपना अपना विद्वान है, अपना अपना मत है, अपना अपना जो एक ऋषिकेश का अलग चलता है, उत्तराखंड का अलग चलता है, बनारस का अलग चलेगा, उज्जैन वालों का पत्रा अलग चलता है। तो हमारे उत्तर भारत का जो पूर्वी भारत है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, वहाँ पर इसी तरीके से मनाया जाएगा। तो जिस रात होली जले मुहूर्त देख लेना। उस रात को आपको क्या करना है, आम की लकड़ी का हवन लगाना है और इस मंत्र से 108 बार आहुति केवल घी का देना है। घी का देने के बाद आप एक रोटी उसी हवन के ऊपर हाथ से सेकेंगे और उसी रोटी को खाना है आपको। ठीक है, दक्षिण मुख होकर बैठना, लाल आसन पर। माला रुद्राक्ष ले सकते हैं, किसी प्रकार का बंधन नहीं। अगले दिन जब ये रंग खेलने वाला समय हो तो ये शीतल हुई राख को अच्छी तरीके से किसी पात्र में, किसी मिटकी के अंदर डालकर बहते हुए पानी में या वीरान जगह पे गाड़ देना है। अब आप 1 वर्ष के लिए आपके पास चमत्कारी विद्या मिल जाएगी। अब पूछिए, गुरुजी है क्या, इस विद्या का क्या लाभ हो सकता है? तो मैं बता दूं कि इस विद्या का लाभ ऐसा आदमी, सुनते जाना, जो अत्यंत उग्र है, घर में सबको मारता पीटता, गाली गलौज, यानी एकदम उग्र है, उसको बैठा के उसके कान में 1 उंगली लगाकर आप इस मंत्र को 7 बार पढ़कर ऐसे हल्का सा धक्का दे देना। उसी समय से उसकी उग्रता कट जाएगी। इसका प्रयोग जो बच्चे, जिसके बच्चे ना रुकते हों, खट्टी छाछ पे पढ़कर पिला देंगे, 1 बार में बच्चा रुकेगा। इसका प्रयोग जो लोग झूठी मक्कारी खेलते हैं, मेरे ऊपर ये है, मेरे ऊपर वो है, खाने वाला चूने के ऊपर 7 बार पढ़कर उसके जीभ पे लगा देना, चमत्कार तुरंत देखोगे। सबसे बड़ा प्रयोग इसका है, अगर आपका किसी ने विद्या बंधन कर रखा है, लक्ष्मी बंधन कर रखा, बुद्धि बंधन कर रखा है, घर के
लक्ष्मी को बांध दिया है, आपके व्यापार को बांध दिया है। बंधन को काटने में इससे अचूक कुछ नहीं है। तो बंधन कैसे काटेंगे? एक पेठा वाला कुम्हड़ा आता है, उसे क्या बोलते हैं? कद्दू। और खबहा भी सफेद, जिसे बोलते हैं खबहा। खबहा कौन सा होता है? गांव वाला। श्वेत सफेद पेठा, आगरा में पेठा नहीं बनता है, तो पॉपकिन फैमिली का एक वो भी है, जो साउथ में इसका तंत्र में बड़ा प्रयोग किया जाता है। कभी भी जो चीज को लगे कि ये स्थान, व्यक्ति या चीजें बंधी हैं, तो इस मंत्र को खबहा के ऊपर रात को 21 बार पढ़कर उस स्थान या व्यक्ति के सर से उतार के और इसको चौराहे पर कस के पटकना कि फूट जाए, और इसके फूटे हुए जो 2 खंड होंगे उनमें सिंदूर छिड़क कर आप चले आना, उसी समय कट जाएगा। देवी और सज्जनों, मैं बता दूं कि अब आप डायरेक्ट आएंगे तो मुलाकात नहीं होगी 1 तारीख से। पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन 91118036 पे करा लेंगे, तभी मुलाकात होगी। और होली में होलिका दंड जो मैंने बताया था, अब मेरे पास बची नहीं है, सारी की सारी बुक हो गई हैं, तो उसके लिए कोई आवेदन ना करे, ना मैसेज करे। धन्यवाद। जय श्री राम।